दोस्तों, क्या आप पहली बार चारधाम की यात्रा पर जा रहे हैं? तो रुकिए, क्योंकि बहुत से ऐसे यात्री जो है गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनकी यात्रा में परेशानी ही नहीं बल्कि खतरा भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 10 सबसे आम गलतियां जो कहीं हद तक इस बार भी चारधाम यात्रा 2025 में भी ये गलतियां देखने को मिल सकती है और उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी यात्रा सुखद, सुरक्षित और सफल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली सभी न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, चारधाम यात्रा अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो है वो चलती है, लेकिन इससे सबसे बड़ी चुनौती होती है मौसम। एक मौसम ही है जो काफी बड़ी चुनौती बनकर चारधाम की यात्रा में आता हुआ नजर आता है। खासकर बहुत से लोग जो हैं बिना रेनकोट, गर्म कपड़े या मौसम की जानकारी के बिना निकल पड़ते हैं चारधाम की यात्रा पर। साथ ही गलतियां हम सभी को क्या यहाँ देखने को मिलती हैं। कई कई यात्री जो है प्लास्टिक रेनकोट, ऊनी कपड़े, वाटरप्रूफ शूज नहीं लाते हैं। ये हमें यहाँ पर गलतियां देखने को मिलती है। और साथ ही अगर आप सभी ये गलतियां दूर करना चाहते हैं तो सबसे सही तरीका है मौसम का अपडेट चेक करें। साथ ही दोस्तों, ठंड व बरसातों की तैयारी जो है वो करके रखें, जिससे कि अगर कोई गलतियां या कोई परेशानी आप सभी को चारधाम की यात्रा में देखने को मिलती है तो उन सभी को 2 मिनट में आप दूर कर सकें। साथ ही हमें कई ऐसी और भी गलतियां देखने को मिलती है, जैसे कि चारधाम यात्रा में कई ऐसी जगहों पर चढ़ाइयां जो है वो होती हैं। खासकर केदारनाथ और यमुनोत्री में तो हमें चढ़ाई तो देखने को मिलती है। तो गलतियां क्या होती है कि बिना किसी फिजिकल तैयारी के सीधा सभी श्रद्धालु जो है वो ट्रैकिंग करना शुरू कर देते हैं। सही तरीका क्या है कि यात्रा से कम 15 से 20 दिन वॉकिंग जो है वो करें और साथ ही दोस्तों सीढ़ियां चढ़ने की आदत डालें, जिससे कि अगर आप सभी ट्रैकिंग पर जाते हैं तो आपको कोई दिक्कतें ना आ सके। और एक गलती हमें देखने को मिलती है वो ये कि सही समय नहीं चुनना। कि अगर आप सभी बिना टाइम के अनुसार, बिना बिना कोई टाइम प्लान किए बगैर ही आप सभी जो है आप चारधाम की यात्रा पर जाते हैं तो आपको बहुत सी गलतियां देखने को मिलती है चारधाम की यात्रा में। और वो किस तरह से, वो भी आप सभी को बता दिया जाए। अगर आप सभी दोस्तों मई या जून की छुट्टियों में जा रहे हैं तो क्या है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ जो है ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। इससे क्या है कि गलती क्या है कि सब एक ही टाइम पर जो है वो जाते हैं, जिससे क्या है कि होटल, लॉन्च, ट्रांसपोर्ट और मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। सही तरीका क्या है कि अगर दोस्तों संभव हो तो आप सभी जो है अप्रैल के एंड या फिर सितंबर अक्टूबर में जाएं तो आप सभी को भीड़ जो है वो कम मिलेगी। साथ ही आप सभी को मौसम भी जो है एक शांत और एक अच्छा मौसम भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सभी छुट्टियां देखकर और एक अलग उस माहौल के अनुसार जाएंगे तो ये पक्का है कि भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यात्रा में जल्दबाजी करने से होटल और ट्रांसपोर्टेशन पहले से बुक ना करना, जल्दबाजी में यात्रा करने से ये दिक्कतें देखने को मिल ही जाती है। और वो किस तरह से, वो भी आप सभी को बता दिए जाए। दोस्तों, क्या है कि चारधाम यात्रा जब पीक सीजन में होती है तो क्या है कि बहुत सी गलतियां हमें हम कर बैठते हैं। गलती क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि वहां पहुंच कर देख लेंगे। यही सबसे बड़ी गलती है कि वहां पहुंच कर देख लेंगे। आप में से कई ऐसे लोग ये गलतियां करते होंगे, लेकिन फिर वही गलती जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। फिर जब वहां उस जगह पर हम पहुंच जाते हैं तो हमको क्या है कि वो दाम जो है वो महंगे पड़ जाते हैं, वो दाम महंगे देने पड़ते हैं। ये गलतियां हम सभी को ज़्यादातर हर जगह, बल्कि ये गलती चार धाम की यात्रा पर ही नहीं बल्कि कोई भी अगर हम ट्रिप पर जा रहे हैं तो ऐसी गलतियां हमें देखने को मिलती ही मिलती है। लेकिन इसका सही तरीका क्या है? सही सही तरीका ये है कि होटल, गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवल परमिट पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर चलें तो हमें कोई दिक्कतें जो है वो शायद ही नहीं देखने को मिलेगी। और खासकर कई ऐसी गलतियां हमें, एक और भी गलतियां हमें देखने को मिलती है और वो ये कि मेडिकल किट और ज़रूरी ज़रूरी डॉक्यूमेंट ना रखने की बहुत बड़ी गलती हमें देखने को मिल जाती है। और वो किस तरह से, आइए बताते हैं। दोस्तों, क्या है कि पहाड़ों में छोटी छोटी परेशानी जो है वो कब बड़ी बन जाती है पता ही नहीं चलता। जैसे कि वॉमिटिंग, चक्कर आना, घुटनों में दर्द, हाई एल्टीट्यूड पर सांस लेने की दिक्कत, ये सभी हमें खासकर चार धाम की यात्रा में हर साल जो है वो देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब गलती क्या करते हैं ज्यादातर कि कोई भी मेडिकल तैयारी जो है वो नहीं कर चलते। सही तरीका क्या है कि हमें कई ऐसी मेडिसिन जो है अपने पास रखनी चाहिए कि अगर हमें यात्रा के बीच कई ऐसी दिक्कतें हों तो हम उन दिक्कतों को दूर कर सकें।
और साथ ही अपने संग ज़रूरी दवाइयाँ और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेकर चलें, जिससे कि यात्रा के बीच हमें कोई दिक्कतें ना आ सकें। और ख़ासकर कई ऐसी बड़ी-बड़ी गलतियाँ और भी हैं। अभी तक जो मैंने गलतियाँ बताई वो सिर्फ़ छोटी-मोटी गलतियाँ ही ख़ासकर देखने को मिलती हैं। लेकिन कई ऐसी अहम और बड़ी गलतियाँ भी हमें देखने को मिल जाती है, और वो किस तरह से, जैसे कि ट्रैवल एजेंसी पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना। अगर आप सभी दोस्तों चार धाम की यात्रा पर किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अगर आप सभी यात्रा कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन पर बिल्कुल भी निर्भर जो है वो ना हो। अगर आप सभी दोस्तों चार धाम की यात्रा पर पैकेज से जा रहे हैं, तो आप सभी को आँख मूंद कर एजेंट पर भरोसा ना करें। अब दोस्तों इस कारण गलती क्या कर बैठते हैं, पैकेज में क्या-क्या शामिल है, ये ठीक से जो है वो नहीं समझते। सही तरीका क्या होता है कि सारी डिटेल्स आप सभी को लिखित में जो है वो अपने पास रखनी चाहिए। साथ ही एजेंसी के रिव्यू ज़रूर चेक कर आप सभी को एजेंट लेने चाहिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कतें ना आ सके। एक और ऐसी बड़ी गलती है, वो है कपड़े और बैग का गलत चुनाव करना, जो कि हम कई बार चार धाम की यात्रा में कर बैठते हैं। सही तरह से कपड़े ना चुन पाने की गलती और एक अच्छा बैग ना चुन पाने की गलती, ये सभी यात्रियों से होती ही होती है। खासकर किस तरह से आप सभी को बता दिया जाए, खासकर सभी लोग गलती क्या करते हैं, भारी सूटकेस, नॉन वाटरप्रूफ बैग जो है वो अपने पास रखते हैं। साथ ही फैंसी कपड़े जो हैं चार धाम की यात्रा पर ले जाना पसंद करते हैं। ये सब पहाड़ों में काम बिल्कुल नहीं आता है। ये आपको अपने संग ना ही ले जाएँ तो ख़ासकर आपके लिए अच्छा है। इससे क्या है कि सही तरीका क्या है कि दोस्तों आप सभी के लिए ज़रूरी है एक बैकपैक लें, और साथ ही कपड़े जो हैं आपको अपने लेयरिंग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी चीज़ें, और साथ ही बैग में और साथ ही अपने बैग में ज़रूरी चीज़ें ही रखें जो कि आपके काम आ सकें। फालतू चीज़ें रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब बताते हैं कुछ और भी ऐसी अहम गलतियाँ, जो कि मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल पेमेंट पर भरोसा करने वाली गलतियाँ हम सभी को चार धाम की यात्रा और पहाड़ों पर ऐसी गलतियाँ हम सभी को देखने को मिलती ही मिलती है। दोस्तों क्या है कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क नहीं मिलता है, ये तो हम सभी को पता ही है। और कई जगहों पर यूपीआई भी जो है वो नहीं चलता। गलतियाँ क्या करते हैं, इसी के चलते लोग सारा भरोसा जो है वो ऑनलाइन पेमेंट पर कर लेते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है कि सही तरीका ये है कि थोड़ा-सा आप सभी को अपने पास कैश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही बीएसएनएल और जियो की सिम ज़रूर रखें। ये कुछ इलाकों में ये सिम काम करती है। खासकर दोस्तों चारधाम की यात्रा में कई ऐसे श्रद्धालु जो हैं लोकल नियम और श्रद्धा का सम्मान नहीं करते हैं। ये भी कई गलतियां हम सभी को अभी कई कई ऐसे सालों में देखने को मिलने लगी है। दोस्तों क्या है कि चारधाम यात्रा सिर्फ यात्रा ही नहीं, बल्कि कई श्रद्धालुओं की आस्था भी है। गलती क्या कर बैठते हैं कि लोग ज़्यादातर क्या है कि चारधाम जैसे बड़ी बड़ी यात्रा में शोरगुल करते हैं, फोटो क्लिक करवाते हैं, वीडियो शूट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती जो है वो देखने को मिलती है, और साथ ही समय नियम जो है वो नहीं मानते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है कि सही तरीका यह है कि मंदिर और स्थानीय परंपराओं का सम्मान करें और खासकर शांति बनाए रखें। और साथ ही दोस्तों एक और ऐसी बड़ी गलती है, वो ये कि यात्रा बीमा ना लेना। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये क्या गलत बात कर रहे हैं कि यात्रा बीमा, अब तो चार धाम की यात्रा पर बड़े आराम से सुखद जाएंगे, यात्रा करेंगे। लेकिन कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि आप सभी को फाइनेंशियली दिक्कतें हो जाती हैं। तो इससे लिए क्या है कि यात्रा बीमा ना लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाता है। बहुत कम लोग जो हैं वो जानते हैं कि चार धाम की यात्रा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत बेहद ज़रूरी जो है वो होता है। खासकर लोग गलतियाँ क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि बिना इंश्योरेंस जाना और बाद में नुकसान झेलना। ये एक बहुत बड़ी गलती जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों सही तरीका क्या है कि थोड़े से पैसे खर्च करके ट्रैवल बीमा ज़रूर कराएं, जिससे क्या है कि मेडिकल या नेचुरल डिजास्टर कवर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इससे बहुत बड़ी मदद हो सके। तो दोस्तों ये थी चार धाम यात्रा से जुड़ी 10 सबसे आम गलतियां, जो कि खासकर हम सभी को हर साल हर बार चार धाम की यात्रा पर ये गलतियां तो देखने को मिलती ही मिलती है। अगर देखने को नहीं तो बल्कि सुनने को तो मिलती ही है, जिन्हें अगर आप सभी पहचान लें और उनसे बचें तो आपकी यात्रा और भी ज़्यादा सुरक्षित, और भी ज़्यादा सुखद और सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट में आपको जो भी सवाल है आप कमेंट में कर सकते हैं,
और खासकर दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने परिवार अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और खासकर उन्हें ज़रूर शेयर करें जो इस बार चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं और कई ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनको गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो उनको ये इस वीडियो के जरिए उनकी गलतियों को सही आप करवा सकते हैं। और खासकर अगर आप चैनल पर नए आए तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल।